अब राजस्थान में एक साध्वी की संदिग्ध मौत की बात करते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा मौत की मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही। आज साध्वी प्रेम बाइसा को समाधि दे दी गई। साध्वी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बालोतरा के परेऊ गांव में हुआ, जहां उनका अंतिम संस्कार साधु संतों की परंपरा के अनुसार किया गया। उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता बल्कि समाधि दी जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे, लेकिन यह मामला अब भी अनसुलझा है। गले में खराश होने पर एक इंजेक्शन ने कैसे साध्वी की जान ले ली, इसका जवाब किसी के पास नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। राजस्थान की साध्वी प्रेम बाइसा के अंत समय में साथ रहे वीरमनाथ बार बार बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उनकी साध्वी बेटी की मौत कैसे हुई। हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। निश्चित रूप से प्रेम बाइसा, मुझे लगता है कि इनकी हत्या हुई है। मुझे लगता है प्रेम बाइसा की 100%, और इसके अलावा कोई दूसरा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई बीमार नहीं थी कि 2-3 मिनट के अंदर दम तोड़ दे। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता बताते हैं कि बेटी को गले में खराश थी, हल्का जुकाम था, इंजेक्शन लगवाया और उसकी जान चली गई। सवाल है कि इंजेक्शन में ऐसा क्या था जिसने साध्वी की जान ले ली। वजह तो जांच का विषय है, क्योंकि इंजेक्शन से ऐसे कोई मौत होती नहीं है। सबसे पहले तो हाँ, अगर जहर का इंजेक्शन होगा, बहुत बड़ा भारी मात्रा में जहर का इंजेक्शन, तो मौत हो सकती है। साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने की नौबत भी ना आती अगर वो हमेशा की तरह अपने डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाती, लेकिन इस बार वो नहीं गई। सवाल है क्यों? वो मेरे पास यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए आती थी जब उनको जुकाम वुकाम होता था या गला खराब होता था। वो हमेशा यही रिक्वेस्ट करती थी मुझसे कि डॉक्टर साहब मुझे कल कथा में जाना है, मेरा आप गला ठीक कर दो। हम लोगों ने CPR वगैरह दिया था, पर उसके बाद भी हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। तो सारे सवालों के केंद्र में साध्वी को लगा इंजेक्शन है, जिसके बाद साध्वी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाने तक का दावा है कि मौका नहीं मिला। सवाल है कि क्या साध्वी की षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई, या ये सुसाइड है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। या तो जो इंजेक्शन दिया है वो गलत था, या इंजेक्शन के अंदर दूसरी कोई चीज होगी जिनसे इनकी मौत हुई। जहर हो सकता है, कुछ और हो सकता है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या इंजेक्शन लगाने से पहले ही साध्वी की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि पिता भी बता चुके हैं कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। जिस तरह वायरल वीडियो के जरिए साध्वी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश हुई, उससे वो बेहद तनाव में थी। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा का ये वह जोधपुर का आरती नगर में जो है आश्रम है, इस आश्रम में वो रहती थी और यहाँ पर है जो इसकी तबीयत खराब हुई। हालांकि एक दिन पहले वह अजमेर में कथा कर आई थी और कथा करके आने के बाद जैसा उनके पिता वीरमनाथ ने बताया कि दिन में उसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बुलाया गया और उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के बाद वो निढाल हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी संदिग्ध है, क्योंकि जब प्राइवेट अस्पताल में साध्वी को मृत घोषित किया गया, तब दावा है कि डॉक्टर ने उनके पिता को पोस्टमार्टम कराने की स्पष्ट सलाह दी थी। अस्पताल प्रशासन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की पेशकश भी की, लेकिन वीरमनाथ ने इसे ठुकरा दिया। वो एम्बुलेंस की बजाय अपनी बेटी के शव को अपनी निजी गाड़ी में रखकर वापस आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचने के बाद भी पिता शव को अंदर नहीं ले गए। शाम को 7 बजे से रात 12:30 बजे तक वीरमनाथ सड़क पर खड़ी अपनी सफेद स्कॉर्पियो में साध्वी के शव को लेकर बैठे रहे। यही नहीं, वो पोस्टमार्टम करवाने से भी हिचकिचा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने साध्वी का मोबाइल फोन देने से पुलिस को साफ इनकार कर दिया। काफी मशक्कत और वहां मौजूद लोगों के समझाने के बाद ही वो फोन पुलिस को सौंपने और सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है, उसमें साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब इसमें जो मतांतर आ रहा है, परिवार कहता है कि गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन ये कहता है कि तबीयत खराब होने के कारण उसकी ब्रेन
डेथ हुई है उसकी। पोस्टमार्टम हुआ है, परिवार की सहमति से हुआ है। हम सभी एंगलों से उसकी जांच करा रहे हैं।